इन भाई साहब को तो आप जानते होंगे, इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्राइम्स में से एक किया है। इन्होंने एक ट्रू जर्नलिस्ट का मर्डर किया है। अब ये सबसे बड़ा क्राइम इसीलिए है मेरी नज़र में क्योंकि टीआरपी जर्नलिस्ट बतेरे हैं, भरे पड़े हैं हर मीडिया हाउसेस में, लेकिन एक सच्चा जर्नलिस्ट जिसे जर्नलिज्म आता हो और प्रैक्टिस भी करता हो, वो बहुत 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 रेयर है इस देश में। क्योंकि भाई मोदी का विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन अपने मोहल्ले के लोकल पॉलिटिशियन का नहीं। और मुकेश ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको बेनकाब किया और मोहल्ले की समस्या को सबके सामने लाया। ये है असली जर्नलिज्म। और इसको फोर्थ पिलर ऐसे ही नहीं कहते। ये कोई भी दबी हुई, छुपी हुई, अनपॉपुलर, गुमनाम कहानी को दुनिया के सामने लाते हैं, उसका नकाब उतारते हैं और सबको सच दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले आपके मन में हमारे देश के बड़े पत्रकारों के लिए सम्मान जागे, मैं बता दूं वो टीआरपी कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो नहीं है जिनकी मैंने अभी बात की, वो कोई पिलर नहीं है, वो ईंट भी नहीं है। और एक हंसी की बात, ये जो मुकेश है, जो विक्टिम है, इनकी न्यूज सब चैनल्स पे आई, सब न्यूज़पेपर्स में आई। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये न्यूज थी, इसलिए नहीं क्योंकि ये जर्नलिस्ट का ढोंग करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग न्यूज थी। ये सब लाइन से न्यूज कवर करने में लगे, जल्दी जल्दी अपने यूट्यूब चैनल्स पर डालने लगे, फ्रंट पेजेस पे दिखाने लगे। अरे भाई, तुम इतनी जर्नलिज्म करते होते तो मुकेश को शायद ना करनी पड़ती, वो शायद इतना रिस्की स्टेप नहीं लेता। आपको लगता होगा सब अपना काम तो कर ही रहे हैं, न्यूज देते हैं, और क्या करना चाहिए इन्हें। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका काम आपको न्यूज़ बताना नहीं है, इनका काम इश्यूज उठाना है। लेकिन ये बस अब टीआरपी की दौड़ में लगे हैं, कुछ नहीं देख रहे इधर उधर, बस टीआरपी टीआरपी टीआरपी। और बस जो ऑलरेडी ट्रेंड में है वो दिखाते हैं, वो ही बताते हैं, वो ही चलाते हैं। और जिसको ट्रेंड बनाना चाहिए, जिसको सुनाना चाहिए, उसको दबाते हैं, क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं होती। ये एक लूप है जिसमें फंसे हैं सब मीडिया हाउसेस। जिस न्यूज में टीआरपी नहीं होती उसमें पैसा नहीं होता, और जिसमें पैसा नहीं होता उसको ये दिखाते नहीं है, और फिर उसमें कभी टीआरपी भी नहीं होती। भाई कभी दिखाओगे नहीं दबी हुई कहानी तो वो कभी उठेगी कैसे? उठी उठाई दिखाएंगे, चली चलाई स्टोरी चलाएंगे। मतलब हंसी आती है, लाखों रोड्स के करप्शन हो रखे हैं, लेकिन मुकेश की मौत के बाद भी नहीं दिखाए, तो मौत से पहले तो क्या ही उम्मीद लगाए इनसे। तो हो गई ना मुकेश की मौत बर्बाद, हो गया ना मुकेश का सैक्रिफाइस बेकार। क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिलने से तो मामला बराबर हुआ ना, उसने मुकेश को मारा, तुमने उसे जेल में डाला, हिसाब बराबर। लेकिन जिस कॉज के लिए मुकेश खड़ा था उसका क्या हुआ? वो तो वैसी का वैसी रहा। तो हुई ना मुकेश की मौत बेकार। क्योंकि उस दिन भी, उस दिन के बाद भी, और आज भी और कल भी करप्शन होता है और होता रहेगा, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन जब कोई अपने आसपास के रोड का करप्शन उठाएगा, कोई बच्चा, कोई लड़का रील बना के वीडियो डालेगा, और जब लोकल पॉलिटिशियन उसको धमकी देगा, उस मुद्दे को सब उठाएंगे। या जब उसमें कोई मारा जाएगा तो बस वो सनसनी दिखाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, क्योंकि वही चलेगा। और ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म तो वो है जो मुकेश कर रहा था। ये मीडिया हाउसेस तो बस न्यूज की दलाली करते हैं, ग्राउंड जीरो से उठाएंगे और लाके आपको दे देंगे। और जब से ये डेमोक्रेसी की मौत हुई है ना, ये जर्नलिज्म मरा है, ये फ्री स्पीच का मर्डर हुआ है, ये कानून की हत्या हुई है, तब से यार देश के लिए ना कुछ करने का मन करता है, मरने मिटने का मन करता है, कुछ कर गुजरने का मन करता है कि कुछ कुछ कर दिया जाए देश के लिए। ये देश के जो हालात है ना, जो ये रेप्स हो रहे हैं, बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, इतनी इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, गुंडागर्दी चल रही है, करप्शन चल रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन फिर लगता है कोई फायदा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर लोग पिट रहे हैं, उनको ग्रुप्स बना के मारा जा रहा है, लड़कियां लड़कों को मना कर रही है तो वो मर रही है, उनके रेप्स हो रहे हैं, उनपे एसिड अटैक्स हो रहे हैं। खैर वो टाइम तो अब सुधर गया, चला गया वो टाइम तो। अब तो बात ना करने पर मर रही है। करप्शन के लिए आप आवाज उठा रहे हो तो आप पे झूठा केस डाल के अंदर कर दे रहे हैं। कॉमेडी में कुछ आप बोल रहे हो तो आपको मारने पीटने की, मर्डर्स करने की धमकियां मिल रही है। तो कभी भी आप गायब कर दिए जा सकते हो, कभी भी आपको कोई मार सकता है। ज्यादा ज्यादा चिलमिलाओगे ना, अगर उछल कूद करोगे, सर झुका के नहीं चलोगे, सहने की आदत नहीं डालोगे, तो आपको मार दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा। डर नहीं लगता ये सब सुन के कि ये सब सच है? बस हमें आजकल रोज जीने में महसूस नहीं होता, क्योंकि हम अपने अपने काम करते हैं सब। लेकिन उन लोगों का सोचो जो कुछ बदलना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सुधार लाना चाहते हैं। जरा सोचो उनको कैसी कैसी दिक्कतें आती होंगी, किस 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 लेवल की। और मेरे साथ भी यही दिक्कत है कि मेरे को सर झुका के चलने की आदत नहीं है। मेरे को जो जैसा हो रहा है
वैसा होते रहने दो। वो सब देखने की सहने की आदत नहीं है। मैं बदलने में विश्वास रखता हूँ कि कुछ भी गलत हो रहा है बदलो, कुछ भी सही नहीं लग रहा बदलो। मैं खुद को भी हर दिन हर वक्त बदलता रहता हूँ। कुछ भी देखता हूँ कुछ गलत होता है तो उससे सीखता हूँ। तो मेरी वो आदत देश के लिए भी बढ़ रही है। वही आदत मेरी देश के लिए भी है। लेकिन देश के लिए कुछ करने वाले अक्सर मरते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बंदा ही ऐसा हूं कि कुछ सुधार करूं इधर उधर अपने आसपास, लेकिन सुधार करने वाले मर रहे हैं और फिर वो कुर्बानी ऐसा लगता है जैसे बर्बाद हो जाएगी मेरी, क्योंकि आज तक बहुत लोगों की कुर्बानी बर्बाद हो चुकी है। मेरे को पता है ये बहुत गलत सोच है। अगर ऐसे हर कोई सोचे तो कभी भी कुछ ना हो। लेकिन मैं क्या करूं इस देश को सुधारने के लिए? जो पागलपन चाहिए वो अभी मेरे में नहीं है। मेरे में इच्छा है कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की, देश को सुधारने की, लेकिन पागलपन चाहिए। क्योंकि जब आपकी मौत को लोग अगले ही दिन भुला दे, आपकी मौत को कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कवर तक ना करे, आपकी मौत की खबर के बदले किसी का कुत्ता खो गया, किसी का सीना कितना चौड़ा है, किस पॉलिटिशियन ने क्या जोक मार दिया, जब ये सब चलने लगे आपकी मौत के खबर के बदले, उसके बाद भी मौत को खुशी खुशी गले लगाना इस देश के लिए, वो पागलपन तो हुआ ना। और वो पागलपन अभी मेरे में नहीं है, लेकिन फिर भी बस एक इच्छा है कि यार कुछ किया जाए, लेकिन पागलपन नहीं है। इस दुविधा में फंसा हुआ हूँ आजकल कि चाहिए पागलपन लेकिन वो है नहीं, बस एक इच्छा है और उसका उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे को सुसाइड वाली फीलिंग आती है। राम राम। आदिवासियों की हक की बात करते हैं, इनकी बेहतरी की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह से पूरी बेशर्मी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।